तो मेरे सर को बोला, सर एनीथिंग सीरियस? अरे नहीं भाई, तू तो भगवान, तू यू आर गॉड्स मिरेकल, यू हैव 3 किडनीज। आई एम सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, डायग्नोसिंग फॉर द। तो मैं एकदम बेसिक से मैंने शुरू किया। 6 to 10th एनसीईआरटी फॉर साइंस, 6 to 12th एनसीईआरटी फॉर ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3, एंड 6, 7th और 8th की हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो करंट अफेयर्स सर जो यूट्यूब से मिल जाते हैं वही वाले डिफेंस से रिलेटेड। उसके बाद फिर 4 साल मैंने इंजीनियरिंग में सारी चीजें ट्राई करी सर, टग ऑफ हम्म। वॉर, ड्रामा, फैशन, फिर बीट बॉक्सिंग ट्राई किया, एनीथिंग एंड एवरीथिंग सर, जो भी होता था हाँ, कॉलेज में वो हाँ, करता था। हाँ। उससे मुझे सर काफी एक्सपोजर मिला। महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स होते हैं, उनका नेम का सीन होता है कि अच्छा। सरनेम पहले, फिर नेम, एंड देन लास्ट में फादर्स नेम। हम्म, मेरे हम्म। 5 डॉक्यूमेंट्स पे 5 अलग नाम थे। फिर सर ने, द प्रेसिडेंट सर जो थे, वो स्टार्टेड चिल्लाने लग गए कि हिंदी में कि क्या कर रहा है भाई, तू ऑलरेडी रिकमेंडेड है, यू नो प्रॉब्लम होगी तुझे, हमें हमको कुछ नहीं, तू एफिडेविट 10 एफिडेविट दे दे, बट आगे जाके तुझे प्रॉब्लम होगी। ऐसे उन्होंने फाइल जोर से बंद करी ऐसे दोनों हाथों से और ऐसे फेंक दी। Jai Hind, everyone. If you wish to pursue a career in the armed forces, just similar to our guest on our show, do check out the master course by An Academy for CDS 2 2023. It will be starting on July the 13th, 2023. The link is in description along with the coupon code CDS10. Do use it to avail a discount of 5%. Also, we have amazing faculty for polity and history. We have Shri Prateek sir, who is a legend in himself. For mathematics, we have Sandeep Kumar sir. For English, we have Siddhant sir. And for science, we have Prashant sir. Economics, current affairs, geography, Abhishek Pandey जी पढ़ाएंगे. Also, Unacademy आप सबके लिए एक लेकर आया special offer, but this is valid till only July the 15th. They are offering you 20% straight discount on the coupon code unlocked20. I repeat, coupon code unlocked20. तो अभी जाइए and take this discount and get yourself enrolled in the CDS batch. जय हिंद. तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट मिस्टर दिग्विजय। सो दिग्विजय की बड़ी जोश टाइप कहानी है, ठीक है। इसने 10 बार एसएसबी दी है, ठीक है, एंड ही हैज गॉट रिकमेंडेड ट्वाइस। एंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि व्हाई ही हैज नॉट जॉइंड एकेडमी एंड बिकम एन ऑफिसर। तो द रीजन वाज दैट ही हैड 3 किडनीज, ठीक है। ही वाज लकी और अनलकी, आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। But जिसके पास 3 किडनीज थी, and that's why he got rejected in medicals, unfortunately. But now he's preparing for other government exams. So wish you all the best for that. And thank you so much for accepting my invitation and coming on our show as a guest. I'm sure तेरे experiences काफी कुछ सीखने को मिलेगा. He has cleared CDS twice, FCAT twice, कोस्ट गार्ड का पेपर 2 बार. तो भाई आराम से बैठ जाओ और रिलैक्स करो और देखो सुनो जो ये बंदा अपना ज्ञान बांट रहा है. And also this is a sponsored video, so do check out the course of our friends on at an academy. Their CDS batch is being launched, so do check them out. The link is in description and all the details are in description. Moving ahead, दिग्विजय भाई, thank you so much. 3 किडनी वाले मनुष्य कैसे है तू? Thank you, sir. I'm good, and I feel very privileged कि I got this opportunity to share my experiences, my knowledge, and बस यही hope करूँगा that maximum number of aspirants they get motivation through it and उनको help हो बस. Thank you so much. नहीं नहीं यार, privilege is all mine, ठीक है। मैं भी कभी 3 किडनी वाले इंसान से नहीं मिला, सो नहीं नहीं, बट जोक्स अपार्ट, आई डोंट वांट टू लाफ एट योर प्रॉब्लम, बट नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं बिफोर गोइंग अहेड. तो यू गॉट रेकमेंड, तेरे को पहले कभी नहीं पता था कि यू हैड 3 किडनीज, राइट? no, sir. ओके. एंड जब सीडीएस में जब यू गॉट रेकमेंडेड इन योर 9th अटेम्प्ट, ठीक है, आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल,
So what was your reaction जब तेरा वो अल्ट्रासाउंड हो रहा था, and what was doctor's reaction? हाँ सर, तो सबसे पहला सर मेरा एफकेट का एसएमबी हुआ था, स्पेशल मेडिकल बोर्ड एट आईएम बैंगलोर। तो Okay. वहाँ पे वी वर 12 ऑफ अस, एंड उसमें से 8 वर एनडीए के और 4 मैं था। तो मैंने Okay. पता नहीं सर क्या सोच लिया कि मैं लास्ट में जाता हूँ, ठीक है, ऐसे ही मतलब Okay. आ गया। पहले 11 बंदों का हुआ, 5 मिनट में पहले 11 बंदे का अल्ट्रासाउंड हो गया। फिर मैं गया, फिर वो डॉक्टर ने चेक किया, और कम से कम 20 बार उन्होंने पूछा कि पहले अल्ट्रासाउंड किया होगा ना, अरे यू मस्ट हैव डन बचपन में, अरे यू प्ले फुटबॉल, कोई तो प्रॉब्लम आई होगी, कुछ तो हुआ होगा। एंड मैं सर डर के मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि नहीं सर कुछ नहीं हुआ सर, सच्ची। एंड ही वाज लाइक इतना रिगोरसली ही वाज चेकिंग, दबा के पूरा वो अल्ट्रासाउंड का जो मशीन होता है, थोड़ा डर लग गया था। और मेरे को फिर भी ऐसे आइडिया नहीं हुआ कि 3 किडनी हो सकती है। मैं किडनी स्टोन के बारे में सर्च कर रहा था कि अच्छा. कैसे रिमूव करते हैं, क्या करते हैं। तो ये उसके बाद सर फिर विटनेसिंग ऑफिसर ने आफ्टर आवर मेडिकल कॉन्फ्रेंस उन्होंने फिर आ गए, फिर वो सब लोग को अपनी अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने लगे कि तुझे ये प्रॉब्लम है, तुझे ये है। मुझे आके बोलते भाई तेरी तो 3 किडनी है ऐसे। मैं रो रहा हूँ, मुझे वो समझ गया कि अच्छा वो बहुत बड़ा मैटर है, बट वो हंस हंस के बोल रहे थे ऐसे। तो ये हुआ एफकेट का। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भोपाल चले जाते हैं, देखते कुछ तो बी पॉजिटिव, बिकॉज बस 5-6 दिन बाद मेरी एसएसबी थी। भोपाल में गया, भोपाल में भी रेकमेंड हो गया। भोपाल वाला डॉक्टर मेरे को उसने पहले राइट साइड में, लेफ्ट साइड में चेक किया। नहीं नहीं सॉरी, उसने पहले राइट साइड में चेक किया, फिर उन्होंने चेक किया और फिर 2 किडनी दिखी राइट साइड में। उन्होंने बोला दिग्विजय यू आर अ स्पेशल केस, यू हैव बोथ किडनीज ऑन वन साइड, इट इज अ वेरी रेयर केस। तो और मैं सर मास्क के अंदर हंस रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अभी सर को लेफ्ट साइड में देखने के बाद शॉक शॉक मिलने वाला है। मैं मास्क के अंदर से हंस रहा था। फिर वो है ना अपनी रिपोर्ट बनाने लग गया, अच्छा राइट साइड पे 2 किडनीज है, मेजरिंग दिस मच। फिर वो लेफ्ट Okay. साइड में आ गए, लेफ्ट साइड में देखा, एंड ही स्टार्टेड लाफिंग फॉर 2 मिनट्स कंटिन्यूसली, जोर जोर से, ऐसे ऐसे करके हाथ लगा के, अरे भाई साहब ये क्या है। तो मेरे सर को बोला सर एनीथिंग सीरियस, अरे नहीं भाई, तू तो भगवान, तू यू आर गॉड्स मिरेकल, यू हैव 3 किडनीज, आई एम सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, डायग्नोसिंग फॉर द एंड Oh भाई. ही वाज अ लेफ्टिनेंट कर्नल सर। तो वैसा कॉमेडी सीन हुआ था। फिर उसके बाद मैं अपील के लिए गया था दिल्ली में। तो दिल्ली में भी मैं पूछ रहा था सर को कि जो अल्ट्रासाउंड करा रहे थे, बट ही वाज, जिन्होंने भी मेरा अल्ट्रासाउंड किया, एवरीवन वाज लाफिंग, नो वन टेल मी द रीजन व्हाई दे वर। उसके बाद सर आरएमबी में मैं गया, लास्ट आरएमबी। तो वहाँ पे देयर वाज अ मेजर सर एंड एक कमांडर मैम थी, हु वर द सिटी स्कैन के डिपार्टमेंट। तो उन्होंने, मैं 1 बजे के अराउंड मेरा सिटी स्कैन हुआ था, और सिटी स्कैन करके मैं घर गया। घर जाने के बाद इमीडिएटली एक जेसीओ सर का कॉल है, हेलो दिग्विजय देसाई, हाँ आपका एएम आरएमबी था ना आज, तो आपको जल्दी से डॉक्टर साहब बुला रहे। तो मैं डर के भाग गया। मैं जैसे ही अंदर गया, तो अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट के बाहर 4 डॉक्टर्स खड़े, 2-3 यूनिफॉर्म में और एक सिविल में। फिर वो मुझे एकदम अंदर वाले कोई तो रूम में लेके चले गए, बड़ी सी अल्ट्रासाउंड वाली रूम। और वहां पे फिर 45 मिनट्स तक सांस अंदर लो, छोड़ो, सांस अंदर लो। 45 मिनट्स they were doing research, writing notes, recording videos on that ultrasound machine, clicking pictures, सब किया था। और भाई फिर रिसर्च पेपर लिखेंगे तेरे पे दिग्विजय. सर they were talking कि अच्छा इसको पब्लिकेशन तो कर सकते हैं, ऐसे they were discussing something among themselves ऐसे। फिर उसके बाद फिर सर दोनों में एक ही दिन पे, सिंस आरएमबी दोनों के लिए थी, तो दोनों में एक ही दिन पे अनफिट कर दिया मेडिकली, और फिर हो गया सर उसका। सैड बट अब ठीक है ना, लाइक यू मस्ट हैव गॉट ऑन ओवर इट, है ना. हाँ सर, ओवर कंप्लीटली। ठीक है यार, सम जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. अभी तेरे से तेरा दुख मेरे से ज्यादा कौन समझेगा. हाँ तो सर। तू रिलैक्स यार, तो तेरे लिए समवन समथिंग बेटर इज देयर फॉर यू इन स्टोर, आई एम श्योर. सो यस सर। अपना दिग्विजय भाई, तूने जो मेन, ये तो चलो मस्ती हमने काफी बात कर ली, लेकिन मेन मुद्दे पे आते हैं. सीडीएस का पेपर 2 बार निकाला है, ठीक है 3 तेरे को. टाइम्स। हाँ सॉरी, 3 टाइम्स निकाला है. एंड व्हाट ऑल things have you learned in the process, and how do you think is the ideal strategy for a candidate?
सर मेन बात तो है कि यू नीड टू नो द सिलेबस कि उसके अंदर क्या क्या आने वाला है। तो सिलेबस जानने के लिए यू कैन गो थ्रू द यूपीएससी नोटिफिकेशन। अदरवाइज मैं जो फॉलो करता था कि प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन पेपर निकाल लिए, 10 साल के। तो उसमें 20 क्वेश्चन पेपर थे, और उसमें से कौन से सब्जेक्ट से कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका एक पूरा एक फॉर्मेट बना लिया कि ज्योग्राफी के ये चैप्टर से ज्यादा आता है, हिस्ट्री के ये आता है, पॉलिटी के ये आता है। उसमें से फिर अभी आपके पास जितना टाइम है, जैसे मैंने 1 साल दिया था फ्रॉम नवंबर 2020 टू नवंबर 2021, और सीडीएस टू 2021 का एग्जाम दिया था। तो 1 साल का टाइम था, मुझे पता था मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर कर सकता हूँ। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने वो लिस्ट बना ली। फिर लिस्ट के बाद यूट्यूब से आपको मिल जाएगी कि कौन से बुक्स फॉलो करनी है, क्या करनी है। तो मैं एकदम बेसिक से मैंने शुरू किया। 6 to 10th एनसीईआरटी फॉर साइंस, 6 to 12th एनसीईआरटी फॉर ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3, एंड 6, 7th और 8th की हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो करंट अफेयर्स सर जो यूट्यूब से मिल जाते हैं वही वाले डिफेंस से रिलेटेड। तो ये एकदम मैं बेसिक से 6th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर से लेके 12th स्टैंडर्ड के लास्ट चैप्टर तक मैंने किया था। एंड बस मैंने ये एक ही बार किया। उसके बाद फिर मुझे सीडीएस के लिए फिर से वो एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बस अपने नोट्स रिवाइज करता था और क्लियर हो गया था दोनों बार। एंड सिमिलरली फॉर इंग्लिश एज वेल सर, सिंस आई बिलोंग फ्रॉम अ कॉन्वेंट बैकग्राउंड, तो मेरी इंग्लिश अच्छी थी। मुझे बस ग्रामर के रूल्स रिवाइज करने थे। तो ओके। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करके वीडियो आती है एरर्स के लिए, वो वाली वीडियो देख ली। फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स का प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली वर्ड मीनिंग नहीं आता है। एक सेंटेंस होता है जिसके अंदर वो वर्ड होता है, उसको अंडरलाइन करके फिर उसका मीनिंग पूछते हैं। तो उसकी बस प्रैक्टिस कर ली। 200-300 क्वेश्चन उसके कर लिए, तो वैसे करके इंग्लिश के लिए सॉल्व कर लिया। ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट अदर जीएस? हाँ, जीएस के लिए सर सेम ही। जीएस के लिए अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि वेन एवर यू आर रीडिंग एनी चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल 12th स्टैंडर्ड का एक लैंडफॉर्म्स चैप्टर है, 11th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का। तो लैंडफॉर्म्स अभी आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम रीडिंग पे आपको समझ में आएगा, अच्छा डिपोजिशनल है, इरोजनल है, रिवर्स है, डेंट्राइट्स है, ये है वो है, वो समझ में आएगा। नाउ आपको क्या करना है, एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके की बुक आती है जिसके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें वो लैंडफॉर्म से कितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो उसके अंदर दिए हैं। ओके। तो यू विल गेट एन आइडिया कि अच्छा ये चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग ऐसे आते हैं कि डिपोजिशनल और इरोजनल को मैच द फॉलोइंग करो, या फिर फैक्ट्स आते हैं कोई कोई कि ये पार्ट ऑफ द कंट्री पे कौन से लैंडफॉर्म्स है, ऐसे। तो वो आपको आइडिया लगेगा, दिस यू हैव टू डू फॉर एवरी चैप्टर। ओके। तो फिर उसके बाद आपको ये आइडिया, मतलब अगर आप इफ यू फॉलो दिस फॉर 6 to 7 मंथ्स के लिए, तो आपको वो क्वेश्चन देके समझ में आ जाएगा ये कौन से चैप्टर के कौन से पैराग्राफ से आया है, इफ यू डू लाइक दिस। सो क्वेश्चन ओके। सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट जस्ट रीड एवरीथिंग एंड एनीथिंग, क्वेश्चंस भी सॉल्व करना उसके। ओके। एनी एडवाइस फॉर सीडीएस मैथ्स वाला जो पेपर है? सर मैंने तो सीडीएस मैथ्स जैसे किया नहीं था, बिकॉज आई डिड नॉट हैव दैट मच टाइम। बट मैं बोलूंगा कि जितने मेरे फ्रेंड्स वगैरह है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो टाइप रिपीट होते रहते हैं। तो उसके थ्रू फिर आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़ना, आपने उसने नोट्स पर करना, और फिर वैसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना, तो उससे आपका वो हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए व्हाट डिड यू वॉच? हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मैं जैसे सर जो भी हाँ, हाँ। डिफेंस, गो अहेड, गो अहेड। हाँ तो सीएपीएफ पाथ फाइंडर्स करके एक है, फिर ओके। सीएपीएफ एसी मेंटोर्स करके, इन ये जो भी है डिफेंस रिलेटेड मैगजीन्स आती है। ओके। ओके। तो उसमें सारी चीजें उसके अंदर कवर होती है। हमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने, वन लाइनर करंट अफेयर्स आते हैं सर, उससे काम हो जाता है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो मेक 1 मंथ के नोट्स बना सकते हो आप, ओके। मंथली नोट्स खुद ग्रेट। के अगर करने हैं। बढ़िया। एंड फिर उसके बाद तूने एफकेट भी मल्टीपल टाइम निकाला है, एंड एफकेट हाँ। का ये है कि पेपर क्लियर बहुतों का हो जाता है, हम्म। लेकिन द मेन थिंग इज कि यू हैव टू स्कोर वेल, बिकॉज फिर मेरिट आउट हो जाओगे तुम। हाँ So सर। how to score well and clear the paper at the same time? What was your strategy? What would you suggest? सर एफकेट में इट्स लाइक कि टाइम बाउंड थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज 2 घंटे Okay. होते हैं एंड क्वेश्चंस आपको 100 करने होते हैं। तो उसके Okay. लिए फिर मैथ्स और रीजनिंग में आपको टाइप सेम आता है, मतलब टाइप बहुत ही ज्यादा रिपीटेड होते हैं, बट उसके आपको स्पीड आनी चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड हो गया। फिर रीजनिंग में, रीजनिंग के क्वेश्चन सर एवरी वन डज इट, 10th Hmm. स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर लेता है, पर वो स्पीड आनी चाहिए।
सो आप मल्टीपल मॉक टेस्ट जैसे लगाओगे टाइमर लगा के, सो दैट हेल्प्स यू। एंड डोंट जस्ट फोकस ऑन जीएस, जीएस इज वेरी वेग, और ओके। बहुत मतलब आप टाइम वेस्ट कर दोगे उसमें। तो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस करो, उससे यू विल स्कोर 200 प्लस। ओके, ग्रेट। एफकेट में तेरे कितने आए थे रिटर्न में? सर मेरे 161 थे। और फिर तो सर मेरिट आउट नहीं हो गया उसमें एफकेट में मेडिकल के अलावा? 161 थे सर मेरे, उसमें नॉर्मलाइज होके पता नहीं वो कैसे 176 हो गए। अच्छा। एंड मेरी एसएस भी अच्छी गई थी सर, बहुत मतलब अच्छा। लाइक ओके। वेरी स्मूथ एसएस। ओके। तो आई गॉट ग्रेट। 69 मिल गया था यार, एंड प्रेफरेंस भी मिल अच्छा। गई। गुड यार, गुड जोश। अच्छा, फर्स्ट 8 अटेम्प्ट्स तेरा नहीं हुआ, यू गॉट कॉन्फ्रेंस आउट या स्क्रीन आउट, सो व्हाट वर यू डूइंग रॉन्ग, व्हाट डू यू थिंक? सर फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स दैट आई हैड गिवन आफ्टर माय 12th, तो 3 अटेम्प्ट के बाद बाकी कैंडिडेट्स को देख के मुझे ये समझ गया था कि आई डू नॉट हैव एक्सपोजर, मैंने उतनी चीजें करी ही नहीं है कि वो क्वालिटीज मेरे अंदर आ सके। स्पोर्ट्स उतना नहीं खेला था, एक्स्ट्रा करिकुलर में नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था, बस पढ़ाई करो, जो नॉर्मल है वैसे ही करो। वो चीज मुझे सर समझ में आ गई लकीली। एंड उसके बाद फिर 4 साल मैंने इंजीनियरिंग में सारी चीजें ट्राई करी सर, टग ऑफ वॉर, ड्रामा, फैशन, फिर बीट बॉक्सिंग ट्राई किया, एनीथिंग एंड एवरीथिंग सर, जो भी होता था कॉलेज में वो करता था। उससे मुझे सर काफी एक्सपोजर मिला। एंड नेशनल लेवल पे आई रिप्रेजेंटेड माय कॉलेज एज वेल एट अच्छा, आईआईटी ग्रेट। नगर। ग्रेट। फिर बीट बॉक्सिंग एक ऐसी हॉबी मिली जिससे और मुझे एक्सपोजर मिला परफॉर्मेंस का, या फिर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। हाँ सर फिर उसके 4 साल में मैंने बहुत सारी चीजें करी। एंड इन जून जैसे ही मैं पास आउट हुआ, जून 2022 में मैं एसएसबी में गया फॉर सीडीएस 2021 वाला। और उसमें सर आई वाज, मेरे को पता चल गया कि अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रही है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस हो रहा है, वो दिख रही है, बस थोड़ा बहुत ब्रशअप की जरूरत है। तो उसके लिए फिर उसके बाद फिर मैं एफकेट में आई वाज ऑलमोस्ट अ बॉर्डर लाइन कैंडिडेट, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, जीटीओ अच्छा गया था, बस साइक में मुझे प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज मैं स्टोरीज कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा था। अ, पहले होता था कि मैं कुछ भी स्टोरीज लिखता था, अभी अच्छी स्टोरीज आ रही थी बट कंप्लीट नहीं हो रही बिकॉज ऑफ थिंकिंग, ओवर थिंक। तो मैंने बस वही चीजें सर प्रैक्टिस करी थी, फिर मैंने दबा के प्रैक्टिस करी थी सर, लाइक 1000 WATs, 500 SRTs, 200 300 पिक्चर्स, पूरी नोटबुक भरी दी थी कि बहुत सर प्रैक्टिस हद से ज्यादा प्रैक्टिस करी थी। फिर एक टाइम मैंने छोड़ दी प्रैक्टिस, इतनी ज्यादा हो गई। ग्रेट। नाउ यू गो फॉर योर एसएसबी, ठीक है, हाँ सीडीएस वाले, इसमें 9th अटेम्प्ट जो है हाँ, रिकमेंडेड है। एफकेट सर, तो एफकेट। हाँ, सॉरी, 9th अटेम्प्ट एफकेट है, 10th अटेम्प्ट तेरा सीडीएस है। सो हाँ व्हाट वाज डिफरेंट इन दीज टू एसएसबीज, मतलब व्हाट हाउ वाज योर स्क्रीनिंग प्रोसेस, पहले वहां से शुरू करते हैं, फिर दोनों का कलेक्टिवली बताना मेरे को, ठीक है? ओके सर। ठीक है। सर स्क्रीनिंग में यही स्ट्रैटेजी है कि OIR 100 सारे अटेम्प्ट करने। ओके। ए और ओआईआर 1 में आना है? हाँ, OIR 1 में आना है, दैट इज वेरी ओके। वेरी ओके। इंपॉर्टेंट। एंड ओके। ओके। प्रैक्टिस करो OIR, बहुत सारे लोग जो रिपीटर्स होते हैं वो नहीं करते, बट ओके। ठीक है, इजी आ रहा है, टफ आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, बट डू प्रैक्टिस OIR। ओके। 10-15 सेट्स तो लगा के देना, बिकॉज टाइम फिर आपके वो इट्स लाइक सबकॉन्शियस में टाइम आ जाता है। हम्म। वहां पे मैंने देखा है कि सर 15-15 OIR सर लोग छोड़ रहे बिकॉज दे डोंट नो कि कितना टाइम बचा है। और आजकल बिल्कुल। एसएसबी में सर बोलते हैं कि अच्छा टाइम अप, बता भी नहीं रहे टाइम। तो एनी हाउ OIR 1 स्टोरी के अंदर सर, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट स्टोरी में जो है वो एक्शन में होना चाहिए। जैसे अगर वाटर दिख रहा है तो एक्शन एंड स्टोरी शुड बी बेस्ड ऑन वाटर, वो है तो आपका बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है। एंड दिस आई हैव नोटिस इन गांधीनगर सर, जितने मेरे ग्रुप के मैंने नोटिस किए, वाटर की एक थीम आई थी, जिन जिन लोगों ने सर वाटर लिखा है ना, भले ही हम्म। स्टोरी कैसे भी हो, सब सब स्क्रीन इन हुए सर मेरे ग्रुप से। हम्म। फिर भले ही नरेशन कैसा भी हो, थोड़ा ठीक ठाक हो, ऊपर नीचे हो, चल जाएगा। वाटर है वाटर आना चाहिए, एक्सीडेंट है एक्सीडेंट आना चाहिए, फायर है फायर आनी चाहिए। एंड नरेशन में सर एसएसबी में यू गेट टाइम 15-20 मिनट्स, कभी कभी ज्यादा भी मिल जाता है। हम्म। तो तभी आप, है ना, जितने बार भी इनफाइनेट नंबर ऑफ टाइम स्टोरी नरेट कर सकते हो, नरेट करो, बी काम, बट वो स्टोरीज को बार बार नरेट करना, नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जीडी में मैक्स टू मैक्स 2 बार बोलना, दैट्स इट। उससे हम्म। ज्यादा अगर, क्योंकि बड़े ग्रुप्स बनते हैं सर अभी ग्रेजुएशन एंट्री,
तो ओवर डोमिनेट हो जाता है फिर, हाँ है सर, ना? ओवरडम वो करना ही मत, 2 बार बोलो बस, दैट्स इट, शांत And I रहो। would, I would also suggest कि your focus in GD screening का जो GD है उसमें it should be to lead the group to a common story rather हाँ than influencing the group to accept your story. यस सर। तो जो मेजोरिटी का कंसेंसस है उसके साथ रहो और लीड द ग्रुप टू अ कॉमन स्टोरी. दिस इज व्हाट आई फील. बट मूविंग एट, फिर तेरा स्क्रीन इन हो गया दोनों में, ठीक हाँ है. एंड अब साइक वाले दिन सेकंड डे पे आते हैं. हाँ हाउ वाज ओके योर सर। साइक टेस्ट इन दिस? सर दोनों में साइक टेस्ट बहुत स्मूथ गया था, एज सेड कि ओके. बहुत इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई थी कि ओके. जैसे ही वर्ड आया वो सेंटेंस क्लिक हो रहा था ओके. दिमाग में, तो बहुत। अच्छा, एक 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 चीज, रियली सॉरी टू इंटरप्ट, नो बट सर। तेरे को कैसे पता चलता है कि ये करेक्ट रिस्पॉन्स है? मतलब तेरे को ये तो पता है कि प्रैक्टिस कर सकता है तो, हम्म लेकिन वो सही कर रहा है गलत कर रहा है वो कैसे, क्या ठीक, मतलब तेरे को कैसे पता चला वो? सर दिस इज लाइक माई पर्सनल ओपिनियन कि पॉजिटिव सोचो हर ओके. चीज। ओके. मैंने 3-4 साल में कॉलेज में था, मैंने वो एक थिंकिंग डेवलप कर ली कि पॉजिटिव सोचना है, भले ही कुछ भी ओके. हो कैसा भी हो पॉजिटिव सोचो। ओके. तो उससे क्या होता है ना सर, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि एक वर्ड दिया है, हम्म. कोई भी वर्ड दिया है नेगेटिव है, हम्म. तो वो नेगेटिव वर्ड से भी आप पॉजिटिव चीजें कर सकते हो, सोच सकते कैन यू प्लीज गिव वन एग्जांपल टू द ऑडियंस, समझ आ हो। जाएगा बेटर. जैसे कि सर एक नेगेटिव वर्ड है रेप, ओके. तो रेप में आप बोल सकते हो कि रेप को कैसे कम कर सकते हैं, हम्म. व्हाट कैन वी डू, सेक्स एजुकेशन हो सकता है, हम्म. फिर लॉज हो सकता है स्ट्रिक्ट, हम्म. अवेयरनेस हो सकती है उसके बारे में। हम्म. तो ऐसे ऐसे टाइप के अभी सर एक बेटर एग्जांपल किस, हम्म. किस एक वर्ड है, हम्म. मैक्सिमम जो स्पेशली लड़के वो तो इसको नेगेटिव देखेंगे, बट हम्म. सर होता है ना कि एक फोरहेड पे किस होती है, हम्म. कि इट शोज ट्रस्ट, इट शोज कि मम्मी जैसे बच्चों को करती है, तो किस ऑन अ फोरहेड शोज अफेक्शन ऑफ मदर, हम्म. ये इस डायरेक्शन में भी आप सोच सकते हो। तो दिस इज व्हाट सर पॉजिटिव, अगर आप सोचोगे ना हर चीज को, तो ऐसे आपके रिस्पॉन्सेस आते हैं। और मेरे दिमाग में इतना डार्क जोक आया ना, एक मेरा इतना मन था बोलने का, लेकिन मुझे समझ याद आया कि ये इस प्लेटफॉर्म पे बोलूंगा तो लोग गाली देंगे तो. बट एनीवेज, हाँ, फिर आगे बढ़. तो ऐसे ही है, तो मैं सर स्टोरीज लिखता था, उसके बाद फिर हर एक एक सेंटेंस को मैं एनालाइज करता था कि अच्छा क्या हो सकता है, इससे और बेटर सेंटेंस लिख सकता हूँ, इसको शॉर्ट कर सकता हूँ। तो जितने भी वर्ड्स से मैंने, वर्ड्स हो गया, एसआरटी हो गया, टीएटी हो गया, मैंने लिख लिए टाइम फ्रेम लगा के, और उसके बाद फिर मैं उसी चीज को इम्प्रूव करता था, एनालाइज करके, खुद से ही सेल्फ एनालाइज करके। ओके. और पॉजिटिव थिंकिंग वो तो सर बैकबोन है ही ऐसा साइक में। ग्रेट. और फिर इसके बाद जीटीओ पे आते हैं. ठीक है, हाँ तो जीटीओ में ऐसा मैंने सुना है, बिकॉज आई हैव नेवर अटेंडेड एयरफोर्स एसएसबी. हाँ ठीक सर। है, तो कुछ बोलते हैं कि वहाँ पे हाइट ज्यादा होती है, हाँ सर। ऑब्स्टिकल्स की, है ना? सो हाँ सर। थोड़ा उसके बारे में भी बताना और जीटीओ का एक्सपीरियंस अपना शेयर करना. और ऑल्सो डू टेल अस अबाउट सम दोज एक्स्ट्रा ऑब्स्टिकल्स जो करने पड़ते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में एयरफोर्स में, टायर वाले जैसे. हाँ तो सर। ये ठीक है। बताए प्लीज. सर जो एफकैट वाला जीटीओ था, तो उसमें एक सम मिसअंडरस्टैंडिंग हैपन कि ओके. हमारा सेकेंड डे पे जीटीओ था, बट हमें बोला गया था कि नहीं है। ओके. तो एफकैट में सर हमको फॉल इन होना होता है सुबह 7 बजे, इररिस्पेक्टिव आपका है कि नहीं। हम्म. हम तब जस्ट उठे, 8 लोग थे, उठे, गए, फॉल इन हुए, आ गए। कुछ लोग ब्रश लेके, टॉवेल लगा के, कुछ लोग वॉशरूम यूज करने गए, कुछ लोग खेलने चले गए, कुछ लोग सो गए, जैसे कि मैं आया, मैं बेड पे सोया, चद्दर ली और सो गया, क्योंकि मुझे नींद आ रही। और फिर सर वहां से वो जेसीओ साहब भाग के आए, वो बोलते जल्दी चलो, तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारा जीटीओ है वहां पे, सर वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने सर लिटरली पकड़ पकड़ के मेरे, सर मैं सॉक्स पहन रहा था, अरे उन्होंने मेरे ऐसे फेंका, सर सॉक्स जल्दी पहन, वहां पे सर रुके। तो बोला सर रुको, सॉक्स तो पहनने दो। ओ भाई, और अल्टीमेट. तो बिना ब्रश, बिना नहाए, कुछ नहीं, ऐसे ही सर हम लोग वहां पे बैठे थे, वो रूम में जाके, वॉशरूम भी नहीं गए थे सर, कुछ नहीं हुआ था। दिस वाज अ फनी एक्सपीरियंस दैट हैपेंड। फिर जीटीओ में सर व्हाट आई हैव नोटिस इज दैट यू, ग्रुप डायनेमिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। इवन जीडी में अगर आप किसी को चांस दे रहे हो, तो वो भी सर जीटीओ नोटिस कि भाई ये बंदा दूसरे को बोलने दे रहा है। एंड दोनों एसएसबी में, जीटीओ में, जीडी में, आई जस्ट स्पोक फॉर 2 टाइम्स, टू टाइम्स बस। और ओके. भोपाल में तो सर मुझे भीख में मिला था कि अरे इसने तो बोला ही नहीं है, लेट हिम स्पीक, चेस्ट नंबर अच्छा. 30।
लेट हिम गिव अ चांस ऐसे। ओके और उसमें एक ही बार, हाँ उसमें 2 बार बोला था। ओके तो ऐसे ऐसे है सर, बट मैं जब भी बोलता था तो एवरीवन यूज्ड टू अग्री टू मी, अच्छा ही हैज गिवन अ गुड पॉइंट, आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट, हम्म you know, chest number 34, okay, I oppose with you chest number 34 by so and so, my points are this. तो everyone used to, वो फिर ये होता था कि अच्छा ये जब बोल रहा है तो सारा ग्रुप एक साथ आ रहा है, पहले वो झगड़ रहे थे, अभी सब एक कॉमन थिंकिंग पे आ रहे हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके थॉट्स कैसे हैं और दूसरों को चांस देना ग्रेट सारे। ग्रेट एंड और वो ऑब्स्टेकल्स ऑब्स्टिकल सर, एएफएसबी में रोप क्लाइंबिंग होता है, ओके टायर होता है, ओके टायर जंप, देन मंकी क्रॉलिंग होता है, देन फिर एक हाई जंप होता है, ओके स्क्रीन जंप भी वहां पे स्क्रीन जंप नहीं होता सर, आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ना होता है, एंड देन फिर यू हैव टू होल्ड द आगे जो होता है, और फिर उसको फिर आपको पुल पुल अप करके फिर जाना होता है। एएफएसबी के लिए आई वुड सर रिकमेंड कि थोड़े ज्यादा ऑब्स्टिकल्स अगर आप करोगे तो फिजिकल फिटनेस ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू आर्मी एंड नेवी, कि ऑब्स्टिकल सर दे आर वेरी टफ, एंड जितने ज्यादा करोगे उतने सर बेटर है। ग्रेट इंटरव्यू दोनों के इंटरव्यू कैसे थे? आर्मी का कैसा था? एयरफोर्स का कैसा था? यू आर लाफिंग तो कुछ ना कुछ तो एक्साइटिंग हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो भी शेयर कर। सर जैसे एएफएसबी का इंटरव्यू 20 मिनट्स मैक्स हाँ प्रेसिडेंट सर ने अच्छा लिया, ओके कुछ नहीं पूछा, केमिकल इंजीनियरिंग से व्हाई डिड यू वेर डूइंग अ जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग, एक क्वेश्चन, गर्लफ्रेंड, फिर फैमिली, फ्रेंड्स, एंड लास्ट में फिर से व्हाट टाइप ऑफ गर्ल डू यू लाइक, वो पता नहीं सर क्यों क्यों फिर से तो तो व्हाट टाइप ऑफ गर्ल डू यू लाइक? हाँ सर, एकदम लास्ट में सर ऐसे वो टाइम के ऊपर देख रहे थे, अच्छा दिग्विजय ओके, तो मुझे लगा कि अभी खत्म होने वाला है। फिर भी सर अचानक से पता नहीं एंडिंग में वो ओके व्हाट टाइप ऑफ गर्ल डू यू लाइक, व्हाट क्वालिटीज डू यू सी, क्या ऐसे बोला आ गया। तुमने? सर मेरा जो था वही बोला कि एम्बिशियस होनी चाहिए, एंड ओके एज सच कोई ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस फैमिली को अच्छे से रहे, मेरे फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रहे, कॉमन इंटरेस्ट रहे, दैट्स इट, ऐसे great. मतलब। If any girl is watching this video, so please contact this guy eligible. नहीं सर अभी नहीं, जब तक करियर नहीं होता कुछ नहीं। ये देख लो भाई भाई, बट दोनों साथ में भी हो सकते हैं यार। दिग्विजय प्लीज हाँ ऐसे तू लड़कियों का दिल मत दुखाए मेरे भाई। सर। प्लीज गो एड फिर। तो ये इंटरव्यू ऐसे नॉर्मल एकदम बेसिक इंटरव्यू, फिर जो आर्मी वाला इंटरव्यू था, ही वाज अ रिटायर्ड ब्रिगेडियर, तो एडिशनल आईओ टाइप उनको था बिकॉज ऑफ आईओ की कमी थी, एंड ही वाज नॉट अ खड़ूस जैसे सर थे। तो जैसे ही मैं अंदर गया उन्होंने मुझे ऐसे घूर के देख रहे थे, दिग्विजय व्हाट इज योर आई साइट, तो मैंने ऐसे ऐसे बोला तो मैंने ऐसे ऐसे बोला हाँ ऐसे ऐसा है, नोटिफिकेशन में क्या है, तो मुझे पता नहीं था। फिर 5 मिनट उन्होंने लेक्चर दिया कि यू आर अ रिकमेंडेड कैंडिडेट, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तुम लोग, फिर मैंने कितना ऐसे, था, कितना है तेरा नंबर? सर विद इन द लिमिट्स है, 2.5 होता है ना लिमिट, आई थिंक। 3.5 सर, -3.5 टू +3। आर यू श्योर? यस सर, हाँ आर्मी में तो वही है। ओके फिर। फिर वो 5 मिनट सर ऐसे ही लेक्चर की, ही वाज जस्ट ट्राइंग टू प्रेशराइज मी एट द स्टार्ट, ये पहला क्वेश्चन था सर, ओके गुड मॉर्निंग वगैरह भी कुछ नहीं, मतलब उसके बाद ओके जस्ट यही क्वेश्चन। ओके तो 5 मिनट का लेक्चर, एंड देन फिर 15-20 मिनट तक मुझे सर उनकी स्टाइल समझ में आ गई विथ ओके एक्सपीरियंस। उनका ऐसे था, ही विल आस्क यू वन क्वेश्चन कि अच्छा ओके टेल मी थ्री, कुछ भी 3 क्वालिटीज ऑफ योर सो एंड सो, ऑफ योर सेल्फ। तो जैसे ही आपने 2 क्वालिटीज बोल दी, तो ही विल अगेन वो आपको कुछ आयोस सर जो होते हैं, ही विल आस्क फॉर जस्टिफिकेशन, टेल मी अच्छा एग्जाम्पल, ये ही विल टेल यू अरे ये थोड़ी क्वालिटी होती है, दिस इज बुलशिट, ये ऐसा नहीं होता, टेल मी समथिंग मोर, आई हैव सीन, सो 22 साल का है यार तू, क्या क्या कर रहा है, ये थोड़ी ऐसे ऐसे बोलेंगे 3-4 मिनट तक। उसके बाद फिर सर वो टॉपिक को छोड़ देंगे, क्वालिटीज, अगले क्वेश्चन, अरे लीव इट, लेट्स गो टू सम अनदर अनदर थिंग, ऐसे करेंगे। फिर 5-6 मिनट बाद फिर से आएंगे, अच्छा यू आर टेलिंग योर क्वालिटीज ना, टेल मी टेल मी क्या थे, ऐसे फिर से जस्ट टू क्रॉस चेक कि ये भाई ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है कि कैसे बोल, एंड 40 मिनट्स इंटरव्यू चला था, 20 मिनट्स आई वॉज स्पीकिंग एंड 20 मिनट्स ही वॉज बैशिंग ऐसे, और उसमें से 2-3 मिनट सर क्वेश्चन होंगे कि अच्छा टेल मी दिस टेल मी दैट।
तो ही वाज जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट माय पेशेंस एंड मैं प्रेशर को कैसे हैंडल करता हूँ, Okay, लाइक great. लिटरली सर एवरीथिंग। मैंने बोला कि सर मैं फुटबॉल खेलता हूँ, अरे व्हाई डोंट यू प्ले क्रिकेट यार, तो सच फुटबॉल सर साइड में, फुटबॉल से कुछ नहीं। Oh ऐसे भाई. ऐसे पूरा इंटरव्यू सर ऐसे चला है। एक भी बार सर उन्होंने स्माइल नहीं करी। तो वैसे सर हुआ था, बट आई वॉज स्माइलिंग ऑल द टाइम बिकॉज Okay. आई न्यू कि मतलब कॉन्फिडेंस था कि पहले से। और उन्होंने सर एक और चीज हुई, जब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो रहा था तो उन्होंने बोला, दिग्विजय लेट्स फॉरगेट दैट यू आर प्रीवियसली रिकमेंडेड, ओके दिस इज योर 10th अटेम्प्ट एंड यू हैव बीन कॉन्फ्रेंस आउट इन द 9 प्रीवियस अटेम्प्ट्स, ठीक है। हाँ, हाँ, बस ऐसे ही बस बोला, पता नहीं क्यों बोला, बट हाँ, बोला हाँ, कि पहले रिकमेंड नहीं हुआ है तू, ऐसे। हाँ. और फिर देन ही स्टार्टेड आस्किंग देन क्वेश्चन, जैसे ही मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। सो Great, कंप्लीटली ऑपोजिट सर इंटरव्यूज। great. And conference? सर कॉन्फ्रेंस में तो सर मेरा नेम का, जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स होते हैं उनका नेम का सीन होता है कि अच्छा. नेम पहले, फिर नेम एंड देन लास्ट में फादर्स नेम। मेरे हम्म. 5 डॉक्यूमेंट्स पे 5 अलग नाम थे। तो मैंने भोपाल में एफिडेविट सबमिट किया, हाँ, हो गया। मैं जैसे ही अंदर घुसा तो मेरा वेट 2-3 मिनट का ही वेट था। मैं हाँ, जैसे ही हाँ, अंदर घुसा, हाँ. बैठने से पहले बैठने नहीं दिया था, बोला दिग्विजय व्हाट इज योर फुल नेम। और मैं सर सोच रहा हूँ मैं क्या बताऊँ, कौन सा वाला नाम बताऊँ, सब जगह पे। एंड देन एवरीवन वाज वेरी सीरियस, सब लोग कि भाई तू क्या कर रहा है भाई, प्रीवियसली रिकमेंडेड, ऐसे टाइप लुक था। फिर सर पूछ रहे, फिर सर ने, द प्रेसिडेंट सर जो थे, वो स्टार्टेड चिल्लाने लग गए कि हिंदी में कि क्या कर रहा है भाई, तू ऑलरेडी रिकमेंडेड है, यू नो प्रॉब्लम होगी तुझे, हमें हमको कुछ नहीं, तू एफिडेविट 10 एफिडेविट दे दे, बट आगे जाके तुझे प्रॉब्लम होगी, ऐसे। उन्होंने फाइल जोर से बंद करी ऐसे दोनों हाथों से और ऐसे फेंक दी। तो उसके बाद फिर सर 10 सेकंड का पॉज था पूरे रूम में कि अभी मेरे को ऐसे लगा कि मेरा एफकैट वाला रिकमेंडेशन भी ये लोग कट कर देंगे, कैंसिल। एंड कोई कोई मेरे तरफ नहीं देख रहा था, एवरीवन लुकिंग डाउन, और मैं ऐसे ही सर स्माइल कर रहा था नॉर्मल। हम्म. उसके बाद देन सर बेसिक क्वेश्चंस पे आ गए, वो कि विच रेजिमेंट वुड यू लाइक टू जॉइन, हाउ वाज योर परफॉर्मेंस वगैरह, फिर नॉर्मल हो गया मैं वापस से। I think they were just trying to induce pressure on you. नहीं सर, वो नेम की गलती थी एक्चुअली। जेसीओ सर को Okay. प्रेसिडेंट सर ने बोला कि वी 6 ऑफ अस गॉट रिकमेंडेड, कि 3 बंदे महाराष्ट्र से रिकमेंड हुए, उनके नेम में सीन है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, आप देख लेना। ऐसे जेसीओ सर को बोल दिया, जेसीओ सर हमें डांट रहे, क्या तुम महाराष्ट्र वाले। Oh भाई. Great. अच्छा. और ये एफकेट की कॉन्फ्रेंस? सर एफकेट की कॉन्फ्रेंस में तो लाइक उन एवरीवन वाज हैविंग अ वेरी स्मोक स्माइल कि ऐसे होने वाला है, ऐसे टाइप वाली स्माइल, मुझे भी वो अंदाजा लग गया। तो ओके. मैं बस नॉर्मली अंदर गया, फिर एकदम बहुत ज्यादा हंस हंस के, बिकॉज बाकी सबसे हंस हंस के नहीं पूछ रहे थे, मेरे से ही बहुत ज्यादा कि हाउ वाज योर परफॉर्मेंस, यू हैव कम टू गांधीनगर अगेन, क्या हम्म. चेंज, नो नो टेल मी, तू अगस्त में हम्म. आया था, यू हैव कम हियर अगेन, टेल मी व्हाट चेंजेस हैव यू नोटिस्ड, ऐसे ही। हम्म. तो जबरदस्ती बताने बताइए ऐसे करके। तो हम्म. मैंने वो चीजें बोल दी सर स्पोर्ट्स के ऊपर, वेन एवर सच क्वेश्चन सर, आज बेटर है कि आप स्पोर्ट्स पे लेके आओ, डोंट, हम्म. खाना खराब था, खाना बेटर हो गया, बोलो ही मत, बेस्ट है कि स्पोर्ट्स पे। तो मैंने बोला कि वॉलीबॉल सर आया था तो वी प्लेड वॉलीबॉल, सो इट वाज अ गुड स्टेप। एंड सजेशंस में भी वही कि अगर वो क्रिकेट का बॉल घूम गई थी सर, मेरे एक दोस्त ने वो घुमा दी थी बॉल, तो तो उनको बोला कि सर 4-5 बॉल थोड़े एक्स्ट्रा रहेंगी तो इट वुड बेटर कि खेल सकते हैं हम। ओके. एंड देन फिर सर मैं बाहर आ गया था। ग्रेट. सो दिग्विजय यार, यू आर समवन हु हैज सीन फेलियर. ठीक है. 8 बार एसएसबी में रिजेक्ट हुआ है. ठीक है. और फिर एसएसबी में मेहनत से रिकमेंड हुआ, फिर मेडिकल में रिजेक्ट हो गया. ठीक है. अभी भी यू आर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर रिटन एग्जाम, गवर्नमेंट के जो होते हैं. सो व्हाट इज योर मैसेज टू द गाय आउट देयर जो मेहनत कर रहा है लेकिन वो कहीं रुक गए मेडिकल में, मेरिट में, या स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, रिटर्न. तो व्हाट इज द मैसेज टू दैट गाय? सर नॉट जस्ट फॉर एसएसबी, बट ये मेरा लाइफ के लिए ही मैसेज है, दैट एवरी डे सी इट कि कल आपकी एग्जाम है, आज आप, तो वैसी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए फॉर लाइफ, फॉर एसएसबी, फॉर एनी एग्जाम।
कि कल आपको एग्जाम देनी है, आज वैसे प्रिपरेशन करनी है। डेली एफर्ट्स इज ऑल दैट मैटर्स, कंसिस्टेंसी इज ऑल दैट मैटर्स। एंड दूसरी चीज जो है सर, वो पॉजिटिव थिंकिंग। शांत रहो और अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। Great. यही Thank you so much, Digvijay, for coming on our platform. It was indeed a pleasure talking to you. We wish you all the best for your future endeavors. And बहुत मजा आया भाई तेरे साथ, ठीक है? थैंक यू सर। So guys, if you like this video, please like, share, subscribe. Also, do check out the CDS batch course by Unacademy. They have been long going friends, and उनका course काफी सही है. So the link and all the details are in description. Do check that batch out. And also spread love, ठीक है? Hug your parents out and spread positivity in life, ठीक है? इसके साथ देख लो, पूरा वीडियो हंसते हंसते निकाला है, ठीक है? और फिर भी he has no remorse कि भाई जो भी हो गया हो गया. He is looking ahead, so always look ahead, ठीक है? Have a smile on your face. Life is beautiful. Love you all. जय हिंद. Take care.